अगले दिन रहीम बाजार गया और बहुत सारी ताजी सब्जियां और फल लेकर आया। उसने जल्दी से अपने मेनू की लिस्ट में सलाद, जूस, सूप और वेजिटेबल सैंडविच का नाम भी लिख दिया। खाना बनाने में तो वो माहिर था, इसलिए उसका स्वास्थ्यवर्धक खाना भी उसके तले हुए खाने की तरह ही स्वादिष्ट था। अरे यार रहीम, कैसे हो? तुमने अब अपनी दुकान का नया नाम रख लिया है, सेहत भरा लजीज हट। तो तुम्हारा क्या मेनू भी नया है यार? हाँ, ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना है। आइए ना सोल्टी जी। ओह, तुम्हारे पास तो बढ़िया चीजें हैं। मैं वेजिटेबल सैंडविच और पालक का सूप लूंगा यार। वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक था। यहाँ पर खाने की बहुत हेल्दी चीजें हैं। मुझे लगता है अब मैं यहाँ पर हर दिन आ सकता हूँ। सेहत भरा लजीज हट के नए स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक मेनू की खबर जंगल की आग की तरह सारे सेहतपूर्ण में फैल गई। जल्दी ही रहीम के दुकान पर कई पुराने और नए ग्राहक आना शुरू हो गए। इस नई शुरुआत को देखकर हेल्दी फूड्स का मालिक सुहेल परेशान हो गया। ये सही नहीं है। मैं सिर्फ बैठकर रहीम को मेरा व्यापार छीनते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। समझ गया क्या करना है। मेरी छोटी सी तरकीब के लिए बढ़िया समय है। इकबाल, मैंने अभी अभी तुम्हारे अब्बा को बहुत सारी सब्जियां और फल लाते देखा है। तुम्हें जाकर अपने अब्बा की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारी दुकान की देखभाल करूंगा। ठीक है चाचा, धन्यवाद। मैं अपने अब्बा के साथ जल्दी से वापस आता हूँ। देखिए अब्बा, ये चूहा हमारा पूरा खाना खराब कर रहा है। अरे ये क्या? आज हमने जो भी खाना तैयार किया था वह सब इस गंदे चूहे ने छू लिया है। हमें यह सब फेंकना होगा। इस खाने को खिलाकर हम अपने ग्राहकों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। सभी चीजें फेंक दो। लेकिन अब्बा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो इकबाल। यह हमारे ग्राहकों की सेहत और हमारी दुकान के लिए अच्छा है। माफ कीजिए, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से सुहेल की दुकान पर चले जाइए जो थोड़ी दूर पर ही है।
उसकी दुकान पर भी आपको ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक चीजें मिलेगी। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। रहीम कितना अच्छा इंसान है। ईर्ष्या के कारण मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गंदी चाल के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए, जो मैंने उसके व्यापार का नुकसान पहुंचाने के लिए चली थी। रहीम, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सारे नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारे व्यापार की उन्नति देखकर ईर्ष्या के मारे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूँ। सुहेल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। हमें इस तरह से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। सेहतपुर में हम दोनों के लिए इतने ग्राहक हैं कि हम अपने व्यापार में अच्छा कमा सकते हैं। अब हंस दो और लड्डू खाओ मेरे दोस्त। धन्यवाद रहीम, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हें इसमें कोई नहीं हरा सकता। जब ग्राहकों को पता चला कि रहीम उनकी सेहत का कितना ध्यान रखता है, वे सब दूसरों से उसकी दुकान की तारीफ करने लगे। जल्दी ही रहीम की बिक्री बढ़ने लगी और उसका व्यवसाय उन्नति करने लगा। फिर उसने पैसे बचाकर एक वैन खरीद ली और शादियों के लिए केटरिंग का व्यवसाय शुरू कर दिया। वह स्कूल और कॉलेजों के बाहर मोबाइल फूड स्टॉल भी लगाने लगा। फिर उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने होशियार बेटे इकबाल की मदद से जिंदगी में तरक्की करते हुए आगे ही आगे बढ़ता रहा।